बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आज दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने भांडेरी गांव में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत की। सोमवीर सांगवान एक पंचायती नेता के रूप में जाने जाते हैं। यही कारण था कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से सेलिब्रिटी पहलवान बबीता फोगाट को हराकर जीत हासिल की। आज बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के ब्राह्मणों के गांव भांडेरी में पहुंचे तो उनका गांव वासियों ने जोरदार स्वागत किया, अनेक फूलों की मालाओं से लाद दिया। सांगवान सामाजिक दृष्टिकोण के ऐसे नेता हैं जिन्होंने जाट आंदोलन के बाद समाज में आई दरारों को भरने की पुरजोर कोशिश की। इसका रिस्पांस भी मिला। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जाट आंदोलन के नाम पर लोगों को बुलाने वाले उत्तर प्रदेश के यशपाल मलिक व पूर्व सांसद कुरुक्षेत्र राजकुमार सैनी ने प्रदेश में भाईचारा बिगाड़ने का काम किया। श्री सांगवान ने कहा कि इस नुकसान की पूर्ति मुश्किल से हो पाएगी और उन्होंने आगे बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए जनसमूह को कहा कि बहती गंगा में हाथ धोने में ही फायदा होता है। और वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं 36 बिरादरी का नेता हूँ, किसी की कोई भी समस्या है मेरे पास किसी भी समय आ सकता है। ऐसा है, मुझे बेहद खुशी और जितना मान सम्मान भाइयों ने मुझे दिया, मैं भाइयों का धन्यवाद करता हूं। और मेरा भी धर्म कर्तव्य बनता है, इन लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी इनकी हर समस्या का समाधान और सेवा करके इनका मैं दिल जीतूं। और एक पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विकास होना चाहिए, ये क्या कारण है मैं इस बात में पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन जितना काम होना चाहिए था, जितना काम का हकदार था भांडेरी गांव, उतना काम पिछली सरकारों ने नहीं हुआ। अब आने वाले टाइम के अंदर 4.5 साल सरकार के बाकी हैं, तो भगवान ने ठीक ठाक रहा तो इस गांव की हर समस्या का समाधान और हर भाई को जो भी सुविधा अवेलेबल होगी, मैं अपनी तरफ से अपना भाईचारा, अपना गांव, अपना समाज मानते हुए मैं यथाशक्ति यथासंभव पूरी मदद करूंगा। सांगवान जी, ये पर्सनल प्रोग्राम था या सरकार की तरफ से आप कोई संदेश लेके आए थे? ऐसा है कि मेरी अपनी ड्यूटी है सरकार की तरफ से, और मुझे व्यक्ति विशेष भी, क्योंकि मैं तो सामाजिक खातों का प्रधान हूँ, तो मुझे तो आनंद मिलता है भाइयों के बीच में आने से। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, जिसमें हमारी हिस्सेदारी है, वो सरकार भी मजबूत बने। लेकिन सरकार मजबूती के साथ साथ सबसे पहले जरूरी है कि इस गांव का विकास भी हो। यहाँ रोजगार के लिए नौजवान मेरी तरफ देख रहे हैं, अपनी समस्या रख रहे हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर की बात है, प्रेस की बात है। इतना बड़ा गांव के अंदर भी प्रेस की व्यवस्था नहीं, पानी टपक रही है। एक गरीब बहन जो जिसके लिए मकान भी रहने के लिए नहीं है, ऑन रोड घूम रही है, विधवा लड़की है। तो जो समस्या है 100% प्राथमिकता आधार पर समस्याओं समाधान में भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आने वाले टाइम में समय आया था, क्योंकि आप सांगवान खाप के प्रधान भी हैं हरियाणा के, और उसका भी कोई यहाँ पे असर देखने को मिलेगा? हमारे यहाँ 7000 वोट सांगवान को उत्तर के भाई है, लेकिन हमने अकेले सांगवान नहीं, कोई विशेष जाति नहीं, हमने तो सबको साथ लेकर चलना है। और जो बड़ौदा के अंदर जो काम होना चाहिए था, क्या कारण है मुझे इसमें ज़्यादा पीछे जाने जरूरत नहीं, लोगों को पता है। यहाँ जो काम होना चाहिए वो काम होया नहीं। मैंने तो सोचा था मैं दादरी से चला तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पैरिस बना रखी होगी, लेकिन यहाँ मुझे संकोच में इस बात कहने के लिए, मेवात से भी अगर तुलना करें तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। यहाँ होना तो होया नहीं, जो होना चाहिए था वो काम होया नहीं। हल्के एक भाइयों के देख तो सब आम बात है कि हम बाहर के कैंडिडेट को वोट नहीं दे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। जी जी। एक तो ये, दूसरी अब लोग चाहते हैं कि भाई जो गंगा बह रही है उसमें हमारी हिस्सेदारी, और वो होगी सरकार में हिस्सेदारी करने से। इन्होंने 4.5 साल तक, ये लोगों की समझदारी है, अच्छी बात है कि वो इसका समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। बच्चों को चाहे रोजगार की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे गांव की खाड़े पानी नाली की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, जो सुविधा के लिए आदमी तड़प रहा है उसको मिलनी चाहिए। और मैंने मनोहर जी इसके लिए लगातार अब जो सिस्टम मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में तो जितना महत्व यह सिस्टम अब बड़ौदा हल्के की जनता को देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं, मैं नहीं समझता कि आने वाले टाइम में कमी रहेगी। क्योंकि पहली बार बीजेपी कैंडिडेट को जिताने जा रहे हैं, तो उससे सरकार में हिस्सेदारी होगी, मौका मिलेगा। तो मौका मिलेगा तो काम ज़्यादा होंगे, तो लोग अपने आप ऑटोमेटिक, जब बीजेपी जब और पार्टियों के लगातार बढ़ते रहे तो बीजेपी को बढ़ने में क्या दिखे, तो काम से मतलब है ना, काम होगा। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल,
जिस विभाग के आप चेयरमैन हैं वो कहीं ना कहीं किसान से रिलेटेड है, पशुधन विभाग में, तो आपको लगता है हरियाणा में इस विभाग में या इस महकमे में पहले कुछ कमियां रही हैं? कहीं डॉक्टर नहीं हैं, कहीं डॉक्टर हैं तो वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है तो दवाइयाँ नहीं है, तो क्या ये आपकी टीम या आपका स्टाफ ये सर्वे कर रहा है कि ये कमी दूर करी जाए? हमने सर्वे कराया है जी। अभी पिछले दिनों करनाल के अंदर एक आयोजन था जी। माननीय मनोहर जी आए थे, तो एक जो नस्ल सुधार के लिए जो टीका लगता है जी सिमन का जी, वो 500 रुपये टीके के हिसाब से सरकार देती थी, प्रोवाइड करती थी जी। एक तो हमने उसको 200 रुपये करवा दिया। जिम्मेदार आदमी कहाँ से लाएगा? बहुत अच्छा। दूसरी बात यह है कि मोदी जी का जो सपना है 2022 में आय दोगुनी करना, जी। बगैर पैसों के इनकम के किसान की फसल, किसान की आमदनी दोगुनी नहीं हो सकती। जी। यहाँ मुर्रा भैंस है, देसी गाय है, ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम का साधन है। मैंने तो मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आप 2-3 बड़े प्लांट, जी। जैसे विट्टा के प्लांट है, ऐसे हरियाणा के अंदर भी बड़े प्लांट बढ़ाओ जी जी और किसान को सब्सिडी दो, 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डर किसान को दो, जी दूध वाले को। यहाँ दूध की कोई कमी नहीं है, यहाँ तो नदी बहती थी जी। उस तरह की व्यवस्था होगी तो एक तो किसान मजबूत होगा, दूसरी बढ़िया दूध मिलेगा, तीसरी प्रदेश समृद्ध होगा, इसके साथ साथ पशुधन की इनकम बढ़ेगी, दूसरी मजबूत प्रदेश बनेगा और वही बात सत्य होगी जो दूध दही का खाना हमारा वो हरियाणा दोबारा फिर स्थापित हो जाएगा। जी। अब मेरे दादरी के अंदर या यहाँ नजदीक भी हो गए, थैली भर भर दूध की आ रही है। अरे हमारे तो वहाँ दूध को बेचते नहीं थे, कोई बाल्टी भर भर वैसे देते थे लोगों को, 10 शादी में पहलवान के लिए, खोआ काटने के लिए। अब ये सिस्टम यहाँ आ गया, थैली पी के बच्चों का भविष्य जो है, मैं सोचता हूँ कि बहुत कुछ करने की जरूरत है और मेरे को जो मेरे दी है हम एक छोटी सी बात और है सांगवान जी, लास्ट यहाँ लोगों से हमने पूछा भी है और देखा भी है, कुछ सर्वे भी किया है। जैसे आज आपको सम्मान मिला, पिंडतों का गांव है और आप जाति से संबंध रखते हैं, आपको सम्मान मिला, कहीं ना कहीं बात उठती है कि इस बड़ौदा हलके में सोमवीर सांगवान की बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अहम भूमिका रहेगी, ये कितनी बात सत्य है? ऐसा है, वो जिताना हराना ये है लोगों के हाथ में बात। फिर भी मैं एक बात की भाई को गारंटी देता हूँ जी, मैं समाज के प्रति और सरकार के प्रति मैं अपनी वफादारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगा, एक बात। दूसरी, जिताना हराना लोगों ने देखना है। दूसरी, मेरे लिए मैं तो 36 बिरादरी का, 36 समाज का खाप का प्रधान हूँ, मेरे लिए जाति पाति कोई विशेष नहीं, मैं नहीं मानता जाति पाति को। मैं तो एक ही धर्म है, कर्म करना, लोगों की सेवा करके दबा लेना, इससे बड़ा मैं कोई धन नहीं और पद नहीं मानता, ना कोई इज्जत मानता। ये जरूरी है, फैसला बड़ौदा जनता ने करना है। जनता ये सब देख रही है, जो लोग अपने आप को समझते बहुत शाने, जनता उनसे कई गुना, नेता लोग कई गुना ज्यादा शाने। जी, इन्होंने अपने इसको भी देखना है कि हमने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र की भलाई किस में, समझदार आदमी अपना आप ठीक होगा। और उसमें अगर 1% 2% हमारी भी कही कि छोटी वोट अपील भाई मानेंगे, तो वो मैं अपनी शुद्ध अंतःकरण से अपना प्रयास करूंगा, कोशिश करें। रिजल्ट सब अपना काम है, ईमानदारी से मेहनत करना, रिजल्ट देना माल्य का।